Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 23 दिसंबर को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सॉल्यूशन। तो अगर आप भी फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो ट्रेंड थिंग्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन हमारे सामने है और यहाँ पर जो पीले अक्षरों में ये बॉक्स माना गया है तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो आप एक बार इसको ठीक तरह से देखते रहिएगा। तो दोस्तों, जो मेरे पास सेट आया था वो था एम का, तो उसी को मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो इसका आंसर होगा भिवानी। सेकंड क्वेश्चन है, खसरा और रूबेला खालिस्तान के द्वारा होता है, तो इसका आंसर आएगा विषाणु। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं में कितनी बार 1, 3 व 7 एक साथ आए हैं कि 7 बीच में हो और 1 व 3 उनके दोनों ओर हो। तो इसका आंसर आएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10H की एक आदर्श कुंडली 5 ओम के एक प्रतिरोध और 5 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ी है। कनेक्शन के बाद 2 सेकंड बाद परिपथ में बहने वाली विद्युत एम्पियर है। तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस e⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Pn 2 लेस देन n फैक्टोरियल n बिलोंग्स टू n तो Pn सत्य है n के लिए। तो इसका आंसर आएगा B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा गुगा नवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समुच्चयों A B C के लिए यदि A B C तो इसका आंसर आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्मी पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, तो किसको मिला था, बलजिंदर कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल खालिस्तान में हुआ, तो ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें गलत है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन खालिस्तान में हुआ, तो कहाँ हुआ था, बोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य खालिस्तान हो सकता है केवल भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसमें आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षर घटते क्रम में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा AEQZFI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं, तो उसका नाम है चौधरी छोटूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है, तो उसका नाम है हरिप्रभा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर खालिस्तान कहलाती है, तो वो कहलाती है सौभमंडल। अगला क्वेश्चन है, हाल पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है, तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान किसी प्रकार के मानों का कर्म है और पूर्णांकों द्वारा सूचांकित ये निर्विकल्प है, तो इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आपको इन क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा, तो आपको 24 तारीख की शाम 7 बजे तक जो है लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जिन भी क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया गया है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 22 जिस पर हम पहुँच गए हैं, तो ये है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो न तो टेनिस खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी है 35। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी अप्रारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा आराध्य अप्रारोपण। अगला क्वेश्चन है, पशु और भैंस खालिस्तान परिवार से आते हैं, कौन से परिवार से, तो इसमें है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वीं और लीना जो दाएं से 7वीं है
अपने स्थानों को आपस में बदलती है। सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उस पंक्ति में होगी 21 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो गिर्क सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। तो इसका आंसर आएगा खोखरा कोट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो इसका आंसर आएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। तो इसका आंसर आएगा हिमगिरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया, कौन से अस्तित्व में आया था? 1 सितंबर 1872 को। अगला क्वेश्चन है, ए बी से धनी है, सी ए से धनी है और डी सी से धनी है और ई सबसे अधिक धनी है। यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन बैठेगा, यानी कि बीच में कौन बैठेगा? तो इसका आंसर आएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किन 2 महीने का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? तो इसका आंसर आएगा अप्रैल जुलाई। अगला क्वेश्चन है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की, कौन से राजा ने? हेमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां है, कितनी संभव प्राप्ति है? 64। अगला क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा किया गया था? रामास्वामी नायकर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर आएगा .NET। अगला जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो है हम 39 क्वेश्चन पे आ चुके हैं सेट MK पे। तो इसमें है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ, तो कौन से वर्ष में लागू हुआ था? 2013 वाले वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 2%। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन है जिनका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, चिली सोरा क्या है? चिली सोरा NaNO3 का फॉर्मूला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0 के लिए k का मान है ताकि इसके 2 समान मूल हो, तो k का मान होगा 0, 6। अगला क्वेश्चन है, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया था तो जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम जिलों की संख्या थी 7। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान में निकालता है, कौन सी पत्रिका में? हरियाणा संवाद पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, कौन से पर? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा शक्ति स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो इसका आंसर आएगा 370। दोस्तों अभी जो है 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 51 क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है और सेकंड और फर्स्ट की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पर है? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर शासक के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का क्या अर्थ है? साक्ष्य का अर्थ है A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, तो कौन सा है? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनना है हमें, तो इसमें आएगा A, जो कि है केवल एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो उसका नाम था प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, 1 + x⁴n के विस्तारण में दूसरा, तीसरा और चौथे पदों के गुणांक समानांतर श्रेणी में है, तो n का मान क्या है? तो n का मान होगा 2।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है भारत का वर्तमान विधि मंत्री कौन है? तो वो है रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है सोडियम प्रकाश लैम्ब्डा इज इक्वल टू 5890 हेतु व्यक्तिकरण सीमांतों के लिए एक द्विछिद्र प्रयोग की 0.2 की एक कोणीय चौड़ाई है, किस तरंग दैर्घ्यता से चौड़ाई 10% अधिक होगी? तो इसका आंसर आएगा सी 6479। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा मछली। अगला क्वेश्चन है एक और दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, तो इसका आंसर आएगा हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो इसका आंसर आएगा देवीलाल। अगला क्वेश्चन है जब संख्याओं 517, 325, 639, 841, 792 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है, तो किसकी किस्म है? गाय की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो इसका आंसर आएगा सोनीपत। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है का खंडन है, तो इसका आंसर आएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, कब किया था? 1014 में। अगला क्वेश्चन है इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, तो वो है रमेश कुंतल मेघ। अगला क्वेश्चन है इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था, तो इसका नाम है अनु कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है, यानी कि जोड़ कितना है? तो वो है 625। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर और चलता है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर और चलता है। वह बिंदु जहाँ से उसने शुरू किया था वे कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा पश्चिम। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान बन गया था, क्या बन गया था? गणतांत्रिक राज्य। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो है यह एक आदर्शवादी युद्ध है, यही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम खालिस्तान आयु प्राप्त करनी चाहिए, यानी कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल। अगला क्वेश्चन है n मानों के एक समुच्चय x1 x2 अप टू xn का मानक विचलन है सिग्मा है x1 प्लस के x2 प्लस के अप टू xn प्लस के का मानक विचलन क्या होगा? तो इसका आंसर भी कन्फर्म नहीं हो पाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर आएगा जाइमेज। अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री का मान है, तो क्या रहेगा? 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना होगा? तो इसका मान होगा 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो यहाँ पर आप देखिए व्हाट इज दैट नॉइज क्वेश्चन मार्क व्हाट ब्लैंक क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर आएगा हैज हैपेंड। अगला क्वेश्चन है येस्टरडे इवनिंग द फोन ब्लैंक 3 टाइम्स वाइल वी वर हैविंग डिनर, तो इसका आंसर आएगा हैज रंग। अगला क्वेश्चन है आई वॉज श्योर ब्लैंक व्हाट आई सा आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, तो इसका आंसर आएगा एड। अगला क्वेश्चन है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पीपल वू आर क्रूल ब्लैंक एनिमल्स, तो इसका आंसर आएगा 2। और 2 क्वेश्चन ऐसे बच गए जिनका आंसर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इनके बारे में वही है, आपको थोड़ी देर बाद जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आपको वैसे भी बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, तो आप उसके लिए वेट कर लीजिए। तो अभी बात रह गई हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में आप देखिए
तो हिंदी भाषा में 95 क्वेश्चन है। तो इसमें बताइए इनमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है इनमें धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं, काफिला। अगला क्वेश्चन है लड़की जाती है। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, क्या होता है, लड़की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा आश्चर्य होना। अगला और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है, तो इसका आंसर आएगा करण कारक। तो दोस्तों ये थे वो 100 क्वेश्चन जो आज के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपको इन सभी के आंसर मिल गए होंगे, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके आंसर आपको नहीं मिले होंगे, तो उनका आंसर आपको कैसे मिलेंगे ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो आपको थोड़ी देर बाद वीडियो के नीचे PDF का लिंक मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको शाम तक मिले, तो आप वेट कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके सारे के सारे क्वेश्चन अपने मैच कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आप किस कैटेगरी से हो और आपके कितने नंबर जुड़ रहे हैं, ताकि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। और साथ ही साथ अगर आप इवनिंग शिफ्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं, आंसर की के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।